हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आपके पास जो 18 to 55 DSLR किट लेंस रहता है, उससे आप कैसे अपनी जो बैकग्राउंड है तस्वीर की, उसको कैसे अच्छी तरह से ब्लर करेंगे। वो किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पोर्ट्रेट हो। मैं आपको यहाँ पर पहले सेटिंग्स बता देता हूँ कि DSLR में कौन सी सेटिंग आपको यूज़ करना है। उसके बाद मैं एक छोटा सा डेमो दिखा के आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको वो यूज़ करना है। तो बैकग्राउंड अच्छी तरह से ब्लर करने के लिए पहले चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको एपर्चर जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। और एपर्चर को जो वाइड एपर्चर है उसमें आपको डालना पड़ेगा। वाइड एपर्चर यूज़ करने के लिए आइदर आपको एपर्चर मोड यूज़ करना पड़ेगा या फिर मैनुअल मोड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी एपर्चर को कंट्रोल कर सको। तो मैं यहाँ पर एपर्चर मोड में डाल के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करना जानते हो तो आप मैनुअल मोड में भी कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले मैं एपर्चर मोड में डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए एपर्चर जो है, तो इस एपर्चर को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एपर्चर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास 7000 सीरीज़ का DSLR है तो पीछे जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमा के आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपके पास 5000 सीरीज़ का DSLR है तो आपके ऊपर जो प्लस माइनस बटन है प्रेस करके सामने का जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमा के भी आप एपर्चर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो रिंग को घुमा रहा हूँ तो ये एपर्चर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। 18 to 55 जो लेंस है इसमें जो एपर्चर रेंज है वो देखिए यहाँ पर 3.5 to 5.6 इसका एपर्चर पॉइंट है। मतलब जब 18 mm में रहेगा तब f3.5 आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब इसको जूम करके 55 पे ले जाओगे तब ये 5.6 हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपका जो वाइड एपर्चर है उसको आप सेट कर लीजिए। यहाँ पर 3.5 में ले आइए, क्योंकि आप जब जूम करोगे लेंस को तो ऑटोमेटिकली जो एपर्चर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहले जो चीज़ है वो है हमने एपर्चर को कंट्रोल कर लिया है। इसको आपको वाइड एपर्चर में डाल के तस्वीर खींचना है। आप बात करते हैं लेंस की। अभी बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए नेक्स्ट जो चीज़ ज़रूरी है वो है फोकल लेंथ। अगर आपके पास 70 to 300 mm लेंस है और आप वो यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा कि उस लेंस को आप जब 100 या 200 mm में यूज़ करते हो तब जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी ब्लर होता है। लेकिन 18 to 55 लेंस में उतना ब्लर नहीं होता है, क्योंकि फोकल लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लर बैकग्राउंड के लिए। तो 18 to 55 लेंस में लास्ट फोकल लेंथ 55 mm ही है, तो इसको आपको 55 mm में डाल के ही तस्वीर लेना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो तो आप 45 mm या 55 mm के बीच में ही तस्वीर खींचो। सबसे अच्छा होगा 55 mm में अगर आप तस्वीर लोगे तो वो बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा ब्लर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ISO सेटिंग के बारे में। एपर्चर मोड में आप क्या होता है, जो एपर्चर है वो आप कंट्रोल कर सकते हो और ISO को मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो या ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये जो माइनस बटन है इसको प्रेस करके इस सामने वाले स्क्रॉल को घुमा के आप ISO कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपके पास 5000 या 3000 सीरीज़ का DSLR है, आई बटन प्रेस करके मेनू में जाके वहाँ से भी आप ISO को कंट्रोल कर सकते हो। और जो शटर स्पीड है एपर्चर मोड में, वो शटर स्पीड ऑटोमेटिकली DSLR सिलेक्ट कर लेता है कि वो कितना शटर स्पीड चाहिए। जब आप आउटडोर में तस्वीर खींचोगे, ISO जो है, अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी करते हो तो ISO जो है उसको आप 100 या 200 के बीच रखो तो अच्छा होगा। अभी मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको डेमो बता के दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो यूज़ करना है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेना चाहते हो या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर पोर्ट्रेट की तस्वीर लेना चाहते हो, फंक्शन सेम है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लेके आपको ये डेमो दिखाता हूँ। पर जो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच जो डिस्टेंस है वो आप जितना कम रखोगे उतना आपको ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगा और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। ये पहले आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपके और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये तो आपको जूम लेंस नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट है वो दूर में अब रख दो और दूर से आप तस्वीर लोगे तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। तो ये था पहला। और दूसरा जो है, आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड सब्जेक्ट से जितना दूर रहेगा उतनी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखाता हूँ, तो आप वो डेमो देख के समझ सकोगे कि आपको कैसे वो सब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को प्लेस। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक पेपर को लेके आपको डेमो दिखाता हूँ। ये जो पेपर है समझ लीजिए ये आपका सब्जेक्ट का पीछे का बैकग्राउंड है। तो ये अगर आपका सब्जेक्ट का एकदम पीछे रहेगा तो जब तस्वीर लेंगे
तब आप देखिए सब्जेक्ट के साथ साथ पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, अच्छी ब्लर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो पेपर है उसको मैं दूर लेके जाता हूँ और उसके बाद तस्वीर खींचता हूँ। तो अभी देखिए, तो अभी जो मेरे हाथ में जो पेपर है मैं उसको सब्जेक्ट से दूर रखता हूँ, मतलब जो बैकग्राउंड मैंने जो कहा था कि बैकग्राउंड आपका जितना दूर रहेगा उतना ब्लर होगा, तो मैं इसको समझिए ये बैकग्राउंड है तो इसको मैं दूर कर देता हूँ सब्जेक्ट से। तो उसके बाद जो तस्वीर आता है उसको देखिए, यहाँ पर देखिए वो जो यहाँ पर पेपर था और उसमें जो रिटन डॉक्यूमेंट था वो एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, तो एकदम पूरा ब्लर हो गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में वो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी ब्लर बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो में आएगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट जो है वो जब DSLR के सामने रहता है, मैंने जब कहा था कि जो सब्जेक्ट है और आपका DSLR लेंस है उसका बीच में डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, पहले जो सब्जेक्ट है वो DSLR के पास में है, तो उससे मैं जब तस्वीर लेता हूँ तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी ब्लर होता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो इसमें बैकग्राउंड बहुत ब्लर है। और दूसरा मैं सब्जेक्ट को दूर करता हूँ, सब्जेक्ट को DSLR से दूर रख के आपको दिखाता हूँ, तो इसमें क्या है गैप ज़्यादा है। और ये दूसरा तस्वीर देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो दूर है, तो इसमें देखिए ब्लर उतनी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड की जो डिटेलिंग है वो भी सब्जेक्ट के साथ साथ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखा, अच्छी ब्लर बैकग्राउंड वाला तस्वीर लेने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला एक है आपका जो एपर्चर है लेंस का, वो आपको वाइड एपर्चर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना आपका वाइड एपर्चर होगा उतना ब्लर होगा। 55 mm तक लास्ट जूम कर सकते हो, तो इसीलिए 55 mm में तस्वीर खींचो। नंबर 2 है आपका DSLR, मतलब आपका जो लेंस है उसके और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा, मतलब जितना फोकसिंग डिस्टेंस है उतना आप रख सकते हो। आपके पास छोटा सब्जेक्ट है तो आप जो फोकसिंग डिस्टेंस है उससे ही तस्वीर खींच सकते हो, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा दूर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा होता है, तो बड़ा सब्जेक्ट लेने के लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है उससे आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है सब्जेक्ट का, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब आपको सब्जेक्ट को इस जगह में प्लेस करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड जो है उसका पीछे वो सब्जेक्ट से जितना दूर है उतना अच्छा है। तो आप ये ट्राई करके देखिए, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।